हाजी जी, ये पुराने कपड़े हैं या फिर नए कपड़े हैं? ये नया कपड़ा होता है एक्सपोर्ट का, नया कपड़ा होता है स्टोर का। कटिंग का होता है, टैक्स फ्री होता है, इसलिए सस्ता होता है। तो नई सरकार लाएंगे या फिर वो पुरानी सरकार है? नई सरकार लाएंगे, डिसाइड कर लिया है आपने? डिसाइड कर लिया आवाम ने, पब्लिक ने यहाँ की डिसाइड कर लिया। तो नई सरकार कैसी होगी, कौन सी होगी? नई सरकार मिली जुली हो सकती है, हाँ हाँ, मिली जुली सरकार हो सकती है, लेकिन शांतिपूर्वक सरकार होगी। शांतिपूर्वक सरकार हाँ, होगी। संभावना है। आपको हाजी जी लोग क्यों बोलते हैं? हमने हज किया है इसलिए हाजी जी कहते हैं। नहीं, ये तो यूनिवर्सल है, लेकिन क्या ये इस मार्केट में सिर्फ आप ही हाजी जी हैं? नहीं, और भी हाजी हैं। जो सऊदी जाता है हज करके आता है वो हाजी होता है। तो आपका ओरिजिनल नाम क्या है? हाजी अलाउद्दीन अंसारी है, जसपुर रहते हैं। जसपुर रहते हैं। जी। काशीपुर में क्या स्थिति है? काशीपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, आपके जीते केसी नहीं, बाबा के बेटे हैं। केसी बाबा के बेटे। हाँ, वो जीतेंगे। वो जीतेंगे, उनको आप उनको वोट करेंगे? जसपुर वाले जो हैं हमारे समर्थक, वो सपोर्ट करेंगे यहाँ पर। अच्छा अच्छा जी, क्योंकि 20 साल से जो है यहाँ मामला गड़बड़ा रहा। आप भी कांग्रेस को ही सपोर्ट कर रहे हैं? जी, सब एक ही है। सब एक ही है। हाँ। अच्छा, आप हम भी कांग्रेस को ही जी सपोर्ट जी, कर रहे हैं। कांग्रेस का। तो किसी और दूसरे का कोई उम्मीद नहीं है? अभी किसी का इतना वो नहीं है। तो बीजेपी से क्यों इतना एलर्जी? एलर्जी नहीं है, लेकिन जब रोजगार ही नहीं होगा तो पब्लिक करेगी क्या? रोजगार तो है आपके पास, कहाँ है? रोजगार है। ये जो 2000 रुपये बेचता था बीजेपी गवर्नमेंट में आने के बाद 1000 रुपये बेच रहा है। यहाँ आने का 200 रुपये खर्चे दुकानदार का, क्या करेगा? कुछ नहीं होगा जब रोजगार नहीं होगा। 90% पब्लिक परेशान है, और मीडियम मध्य वर्ग जो है वो रोजी रोटी से परेशान है, ना ऊपर जा सकता ना नीचे आ सकता। तो सरकार तो कह रही है कि भाई कोरोना के कारण ऐसा हाल हुआ। हमने कोरोना के कारण हुआ तो यहीं उत्तराखंड में ही हुआ है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश में है, कश्मीर में हो, और स्टेट में तो कहीं नहीं है ऐसी परेशानी। तो मैं ये मानकर चलूं कि काशीपुर में बदलाव होने का है? हाँ, बदलाव होने का पूरे चांस है, 100% चांस है। और बदलाव का मेन कारण है? मेन कारण है सांप्रदायिक मामले। सांप्रदायिक मामले हैं। उत्तराखंड में मुझे ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा है। आप गलत कह रहे हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ भी ऐसा? अभी काशीपुर में 15 दिन पहले भी एक का मर्डर हुआ। अच्छा, हाँ, तो थोड़ा विस्तार से बताइए। शासन प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा। क्या थोड़ा विस्तार से बताएंगे क्या हुआ था 10-15 दिन पहले? अरे ये तो चल ही रहा है, ये चलते रह रहा है। इसमें तो क्या परेशानी है, इसमें तो होता ही रहता है। तो पहले भी ऐसा होता था? हाँ, पहले भी ऐसा होता था। ऐसी कोई बात थोड़ी है, इसी सरकार में हो रहा है, सब में होता था। लेकिन किसी में कम, किसी में ज़्यादा ऐसी होता है। अच्छा अच्छा, आप भी बदलाव ही चाहते हैं? जी हाँ, बदलाव चाहते हैं और बदलाव करेंगे? हाँ, करेंगे भी बदलाव। आप अपना होना भी चाहिए। नाम बता दीजिए। मेरा नाम है हाजी मोहम्मद उमर अंसारी। अच्छा, आप भी हाजी हैं? वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम शकील अहमद। शकील अहमद। ये लोग कह रहे हैं बदलाव होगा, आप लोग भी यही सोचते हैं? ये दुकानदार है, इनका बदलाव ही बदलाव का कारण क्या है? परेशानियाँ हैं लोगों को। किस तरह की परेशानियाँ सर? पड़ी रही है। जैसे कि महंगाई इतनी कर दी, हर बात में परेशानी है। चलिए, एक तो महंगाई समझ में आया, दूसरा क्या सभी तरह की परेशानियाँ आ रही हैं सामने। क्या है बताओ? 2-3 सभी चीज़ महंगी है, गरीब आदमी क्या कर सकता है? सरकारें इस पर सोच नहीं रही है? कुछ नहीं सोच रही सरकार। अच्छा, तो इसलिए बदलाव करेंगे? जी, बदलाव। क्या आप वोटर हैं? जी, तो क्या आप क्या सोचते हैं? आप तो यूथ हैं, आप क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं सरकार अच्छी आए जी, बेहतरीन आए, जो हमारा सुधार कर पाए ताकि जैसे कि महंगाई है, सिलेंडर बहुत महंगा आ रहा है अब। आप क्या करते हैं? जी, मैं कपड़े का काम करता हूँ। कपड़े का काम करते हैं। आपकी एज क्या है? जी, 18 साल। इस बार आप पहली बार वोट करेंगे? जी जी। अच्छा, पहली बार जब आप वोट करेंगे तो वोट करने समय आपके दिमाग में क्या होगा? वोट करने समय दिमाग में क्या होगा हमारे दिमाग? उसके आधार पर आप वोट करेंगे? जी, जो अच्छी सही सुधार कर पावे उसे वोट करेंगे। अच्छा, आप कुछ बोल रही थी? मैं ये बोल रही हूँ कि महंगाई हर चीज़ में इतनी कर दी, गरीब आदमी क्या कर सकता है? अब नौकरी तो बढ़ा नहीं रहे और महंगाई इतनी कर दी, तो फिर पब्लिक कैसे? पेट्रोल कहाँ से पड़े इतना महंगा? कहाँ से पड़ेगा पेट्रोल? हर चीज़ पे इतनी महंगाई है, ये बताओ। तो सरकार तो कहता है कि मैं उज्ज्वला योजना के तहत मैंने आपको सिलेंडर दिया, मकान दिया, प्रधानमंत्री। हमें तो नहीं दिया ना, जिसे दिया उसे दिया, हमें तो नहीं दिया ना। तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, बाकी नहीं मिलता बाजार में। यानी जमीनी स्तर पर नहीं? बहुत कम, ना के बराबर हर जगह। जी।
बोलिए सर, बोलिए। हर चीज़ अब गरीब आदमी तो बहुत परेशान है ना, मजदूर तो बहुत परेशान है। सुबह 200 रुपये 100 रुपये कमा कर लाता, 1000 रुपये की सिलेंडर कहाँ से खरीदेगा, कहाँ से क्या करेगा, अपने बच्चों को कैसे पालेगा। सरकार तो कह रही है कि भाई हम आपको राशन फ्री दे रहे हैं, गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत कम कर दिए हैं। अब सरकार फ्री दे रही, लॉकडाउन लगाया तो कुछ तो मदद करेगी, नहीं करेगी सरकार, थोड़ा तो मदद करेगी। तो आप लोग को थोड़ा भी मदद मिली? थोड़ी मदद, उस मदद से पूरी तो नहीं पड़ रही ना, उसमें खाली राशन दे रही, तो राशन में क्या क्या चाहिए। मतलब सरकारों को इस पर सोचनी चाहिए ना, राशन के साथ क्या ना चाहिए, मिर्च भी चाहिए, नमक भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, वो कहाँ से आएगी। मैं तो बैसाखी लगा दी राशन दे के, यानी वो कहाँ से आएगी। लंगड़ा बना दिया आदमी को, मतलब सहारा दे दिया तो परेशान राशन देगा तो अच्छा, परेशान। एक सवाल है, हम लोग बाहर से आए हैं, यहाँ पे लोग अपनी बातों को रखना नहीं चाहते, उसके पीछे रीजन क्या है? लोग एक दूसरे बचना चाहते हैं, यही सोचते हैं लोग, क्या कहीं हमें कोई कुछ कहना है, ये है वो है, तो बचना चाहते, पीछे को हटना चाहते। नहीं, आदमी को दहशत क्यों बोल रहे हैं आप? दहशत यूँ बोल रहे हैं कि अब मैं दूसरी पार्टी वाला आएंगे, वो मुझे कहीं रास्ते में आते हुए परेशान करेंगे, इसलिए मैं चुप रहूँगा। तो मतलब परेशान क्यों करेंगे? क्या यहाँ लॉ एंड ऑर्डर या बिल्कुल नहीं है? नहीं, एक चीज़ ये है कि जैसे मान लो अब मैं दूसरी पार्टी को कह रहा हूँ, मैं ईमानदारी बात कहूँगा, तो जो मेरा एंट्री होगा वो तो मुझे जरूर परेशान करेगा, भाई आपने ये बात क्यों कही ईमानदारी। क्यों देखिए, आदर्श समाज तो तभी होता है ना कि अगर आप मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं और वो गलत हो या सही हो, मैं तो उसे एडॉप्ट करूंगा ना कि सही है या गलत है। भाई आपकी राय है, ये तो पर्सनल राय है। मेरी पर्सनल राय है कि भाई गलत वाले को गलत कहना चाहिए जी, लेकिन जब मुझसे ज़्यादा बड़ा दबाव पड़ेगा तो मैं भाई या तो मजबूर नहीं है, मेरी उससे ज़्यादा पावर हो। अब ज़्यादा पावर नहीं होगी तो मुझे चुप रहना पड़ेगा, ये कंडीशन हो रही है। मैं ये मान लूँ कि से काशीपुर या जसपुर ये जो एरिया है, यानी उधम सिंह नगर का जो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें लॉ एंड ऑर्डर नाम का बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। नहीं, अच्छी चीज़ है, लेकिन इतना नहीं है जितना लोग बार मतलब दहशत महसूस कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि किसी को कोई तकलीफ है, पहले आदमी कोर्ट में क्यों जाता था? कोर्ट में इसलिए जाता था कि मुझे इंसाफ मिलेगा। अब वो जाने से पहले उसके साथ में कोई बदतमीजी हो रही, कोर्ट तक वो पहुंच ही नहीं पा रहा, तो आदमी क्या करेगा? या तो वही हाथ जोड़े खुद ही समझे। आप कुछ इशारा कर रहे हैं कोर्ट तक नहीं पहुंच पाने का, किस चीज़ में इशारा कर रहे हैं आप? 20 रुपये की। काशीपुर में क्या चल रहा है साहब? काशीपुर में क्या चल रहा है, सभी जगह जो है मामला बहुत ख़राब है, इतना बुरा ख़राब है। पहले नया माल बेचते थे, अब पुराना माल बेच रहे हैं। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, महंगाई ने कमर तोड़ दी लोगों की। अब जो है जनता बदलाव चाहती है। सरकार बोल रही है कि भाई इस आपदा में लोगों का हमने हेल्प किया है, उज्ज्वला योजना के तहत आपको गैस सिलेंडर फ्री में दिया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको आवास दे दिया गया, खाने के लिए राशन फ्री कर दिया गया है, तो फिर भी समस्याएं कैसे? क्या फ्री कर दिया? वो सिलेंडर दिया है, उसकी किस्तें बना दी, उसकी किस्तें बनाने के बाद वो तो मोल का पड़ गया हमें। वो फ्री कहाँ दिया? उसकी किस्तें बना दी, उसके बाद में जो सब्सिडी आती थी वो ख़त्म कर दी, तो वो तो महंगा, हमें तो और ज़्यादा महंगा पड़ गया वो। आप व्यापारी हैं, आप जरा थोड़ा इधर दिखाएंगे, आप व्यापार करते हैं, और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कोरोना से पहले क्या हाल था और अब क्या स्थिति है आपके व्यापार में? कोरोना से पहले भी कमर टूटी पड़ी थी, और जब कोरोना आया तो और ज़्यादा कमर टूट गई। अब तो जीते जी आदमी मर गया। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा ना बोले। नहीं, जब उसका कारोबार सब कुछ कारोबार बढ़िया है तो सब कुछ बढ़िया है, जब कारोबार नहीं है तो वो तो वैसे ही ख़त्म हो गया। अब तो आदमी जीते जी मर गया जब कारोबार नहीं है। बच्चों को कहाँ से खिलाएगा, कहाँ से पालेगा अपने बच्चों की? ये 10 रुपए की पजामी बेच रहे हैं हम, कितनी दौलत कमा रहे होंगे इस पे हम, ये बताइए। पहले भी तो आप यही बेचते थे? पहले नया माल बेचते थे, ये पड़ा है हमारे पास। अच्छा, हाँ। अब नए माल का बिक्री अब जब बहुत पैसा कम है। नहीं है, नहीं बिक्री भी नहीं है और पैसा भी नहीं है। पब्लिक जनता तो जब खरीदेगी जबकि पैसा हो, और हम जब लेकर आएंगे जब हमारे पास पैसा हो। जनता कहाँ से आपके पास खरीदेगी? पैसा नहीं है ना? पैसा तो है मगर इतना नहीं है ना जितना पहले सरकार में, टैक्स बहुत है अब। अच्छा अच्छा, आप स्टूडेंट हैं? जी यस सर। पढ़ाई करते हैं? यस सर। तो स्टूडेंट के ख्याल से आप क्या बोलना चाहिए? कितना एज हुआ आपका? हो गया 16-17 साल। इस बार वोटर हैं आप? वोटेड नहीं है, वोटर नहीं है। आप वोटर हैं, कोई बात नहीं। अगर आपको वोट करने का मौका मिलेगा, जब भी आप 2 साल के बाद, 1 साल के बाद जब आप वोट करेंगे, तो वोट करने समय आप क्या सोचेंगे, किस नज़रिए से वोट करेंगे आप? पहले तो एजुकेशन, ठीक है, फिर उसका नाम क्या है, रोजगार, नौकरी वगैरह, बिजनेस के लिए सरकार लोन वगैरह देवे, और जी दूसरा वो व्यवस्था, कोई दंगे फसाद ना हो। अधिकतर जैसे दंगे होते हैं हिंदू मुस्लिम वगैरह वो ना हो, कानून सख्त, तो रेप
रेप पे रोक लगे, अधिकतर ऐसी चीज़ों पे। मैं यहाँ का जितना भी कैंडिडेट है उनका घोषणा पत्र पढ़ रहा था, उसमें सबने यही बात बोला कि हम इन सब चीज़ों पर रोक लगाएंगे। किस पर तो विश्वास होता है कि ये वाकई में ऐसा होगा? पहले भी घोषणा पत्र में ऐसा होता था और आज भी वो घोषणा पत्र वही कर रहे हैं, तो उससे कोई आप लोग सोचते हैं कि ये जो बोल रहा है सच है? यहाँ तो दो ही पार्टी हैं, भाजपा या कांग्रेस। अब दोनों में से 21 साल हो गए हमारे उत्तराखंड को बने हुए, मगर दोनों यही पार्टी हैं और दोनों में से कोई नहीं कर पा रही। यहाँ का विकास भी नहीं हो रहा। काशीपुर देखो। नहीं, आप उत्तराखंड में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनी है। पहली बार वो कैंडिडेट खड़ा कर रहा है, पहली बार। यस सर। पहले उन्होंने नहीं किया, पहले कांग्रेस हो या बीजेपी था, दोनों ने लूटा उसको। तो आप जैसे नई भी लोग आए इस बार उत्तराखंड, यूकेडी क्रांति दल भी है जो कि उत्तराखंड बनाने में जो भी हो, तो वो भी अपना आजमाइश कर रहे हैं, तो उन सब के बारे में क्या नजरिया है आपका? हम तो वैसा आम आदमी पार्टी का जोर है काशीपुर के अंदर, उसका तो है नहीं यूकेडी का। अच्छा, उसको तो प्रत्याशी का नाम भी अभी सबको पता चला है, वो लेडीज है, शायद कोई शाहीन अंसारी है, पता नहीं मंसूरी है, जो भी हो। आप वोटर हैं? अरे हम क्या बोल रहे हैं, कुछ तो बोल दो भाई। सर कुछ भी है, बदलाव होना चाहिए, हर हाल में बदलाव होना चाहिए। ऐसा नहीं है, जनता चाहती है बदलाव हो, महंगाई ने कमर तोड़ दी है, जनता बहुत परेशान है, बदलाव होना चाहिए। 3 रुपए का यूनिट है बिजली का, और 3 साल से स्कूल खुले नहीं, जब भी फीस बराबर दे रहे हैं हम। 54 पाउंड 6-6 हज़ार रुपये जमा कर रहा है। स्कूल अभी खुले हैं 8 दिन पहले यार। जो मैं यहाँ देख रहा था, मैं कम से कम 50 लोगों का ओपिनियन लेने का कोशिश किया, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ बोलने से मना कर दे रहे हैं। इसका कारण क्या नज़र आता है आपको? बोल नहीं पाते अभी। नहीं, बोलना ही नहीं चाहते हैं। कारण उसका कारण क्या है? कारण तो यही है, यहाँ पे अशिक्षित ज़्यादा है ना, ये मेन बात है, अशिक्षित ज़्यादा है। चलिए ठीक है। कहाँ पाएगी ये वीडियो? आप परेशान दिख नहीं रही है। नहीं होने क्यों ना होने, ना आप परेशान बिल्कुल नहीं दिख रही है, आप गरीब भी नहीं दिख रही है। हाँ, रही नहीं, गरीब भी नहीं दिख रही है, परेशान भी नहीं दिख रही। देखिए आपके बगल में लोग इतना खरीद के आ रहे हैं। अरे आदमी मजदूर आदमी है, आदमी 1,000 का सिलेंडर 950 का सिलेंडर आ गया है। बताओ कहाँ से आदमी खाएगा कैसे? बताओ जब कैसे गैस मंगाएगा? बताओ आप बताइए। मजदूरी से कपड़ा नहीं बिक रहा, समझ लो कोई सा भी कोई कारोबार है, पैसा होगा तभी तो खरीदेगा कोई। बताओ पैसा होगा तभी तो खरीदेगा कोई, और जब पैसा नहीं होगा क्या खरीदेगा? अच्छा, तो लोग अभी सबके कारोबार ठप है। अभी कुछ लोग बता रहे थे कि यहाँ के लोग 500 रुपया दारू और ये सब लेकर वोट करते हैं, तो क्या ये सच्चाई है? नहीं, ये हमें नहीं पता, लेकिन ये बात है कारोबार जैसे सही करवानी चाहिए। कोई सी पार्टी बैठे क्या है, इतराज किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन पब्लिक का साथ देवे इंसान। ये थोड़ी कि कारोबार ठपा पड़ेगा, भीख मांगेंगे या चोर डकैती करेंगे या किसी का कत्ल करके खाएंगे कोई? बताओ तो, बताओ कत्ल करेंगे, चोर डकैती करेंगे जब खाने को नहीं होगा तो? कारोबार सही होना चाहिए। जी, बहुत बढ़िया, बहुत फिर